हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, हम आज बायो के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें मैक्सिमम टिप्पणियां लिखने के लिए आती हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे है अनिषेक जनन, ठीक है। अनिषेक जनन या पार्थोजेनेसिस, मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आप इसके दोनों नाम को अच्छी तरह से पढ़ लिया करो। जैसे यहाँ पे अनिषेक जनन और आगे क्या लिखा है, पार्थोजेनेसिस, ठीक है। इंग्लिश में इसको पार्थोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये कभी कभी पार्थोजेनेसिस को ही हिंदी में लिख के पूछ देता है कि ये क्या है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लिया करो। जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाती है, ठीक है। जो अंड कोशिका होती है, जब उसमें कोई निषेचन नहीं होता, आपको पता है कि पराग नलिका में दो नरयुग्मक होते हैं और जब वो बीजांड में प्रवेश करते हैं तो अंड कोशिका से फर्टिलाइज करते हैं। एक अंड कोशिका से करेगा, दूसरा ध्रुवीय कोशिका से करेगा। लेकिन यहाँ पे अंड कोशिका में बिना निषेचन के ही जब भ्रूण बन जाता है, ठीक है, जब एम्ब्रियो का विकास होने लगता है, तो आपका ये क्या कहलाता है, अनिषेक जनन, ठीक है। मतलब जब मादा युग्मक बिना निषेचन के ही किसी नए जीव का विकास कर दे, वो आपका क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। जैसे आपका क्या है, पपीता, पपीते में कौन सा जनन होता है, अनिषेक जनन, ठीक है। मतलब अंड कोशिका में कोई भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं अपयुग्मन या एपोगेमी पे। इसकी डेफिनेशन क्या है, अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाती है। मतलब अंड कोशिका से भ्रूण न बनकर अगर किसी अन्य कोशिका से बने, जैसे प्रतिमुख कोशिकाएं हो गई, ठीक है, हेल्पर सेल हो गई, इनसे अगर भ्रूण बनता है तो वो आपका क्या कहलाता है, अपयुग्मन या एपोगेमी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बीजांड है, ठीक है। तो बीजांड की अंड कोशिका के अलावा, ठीक है, ये कौन सी है, अंड कोशिका, और ये क्या है, सहायक कोशिका है, ये क्या है, प्रतिमुख कोशिका है। तो अंड कोशिका के अलावा अगर इन कोशिकाओं से किसका निर्माण हो, भ्रूण का, तो वो दोस्तों क्या कहलाता है, आपका अपयुग्मन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एपोगेमी, ठीक है। जैसे ये किसमें पाया जाता है, एलियम में। फिर आपका आता है अपबीजाणुता, या इसी को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। तो बीजांडकाय की कोई भी कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ठीक है। तो ये देखिए, ये है क्या, बीजांडकाय, मतलब जो भ्रूण कोश को चारों तरफ से घेरे रहता है, वो क्या है, बीजांडकाय। तो जब ये बीजांडकाय की कोई भी कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के, क्योंकि आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में, तो ये जो कोशिकाएं हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, और बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही जब भ्रूण का निर्माण हो जाए तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, अपबीजाणुता, या इसी को हम बोलते हैं एपोस्पोरी, ठीक है। फिर हमारा ये वाला है क्या, बहुभ्रूणता, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण। जब एक बीज में अनेक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता। जैसे आपका संतरा, ऑरेंज या नींबू, जितने भी साइट्रस फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, मैक्सिमम हम संतरा नींबू ही लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें आप आसानी से बहुत सारे भ्रूण को देख सकते हो। तो ये आपके जिसमें बहुत सारे भ्रूणों का विकास हो जाए, एक बीज में अनेक भ्रूण विकसित हो जाएं, वो आपका क्या कहलाएगा, बहुभ्रूणता। और इसकी खोज किसने की थी, एवी ल्यूवेनहॉक ने। किसमें की थी, इन्होंने की थी इसकी खोज संतरे में। फिर है अनिषेक फलन। जैसे हमने अनिषेक जनन पढ़ा, बिना निषेचन के ही क्या, भ्रूण का बनना। इसी तरह आपका है अनिषेक फलन, जब पादपों में परागण व निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, अनिषेक फलन। इस क्रिया के फलस्वरूप बीज रहित फल, जब अनिषेक फलन होता है जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, उनमें क्या होता है, उनमें बीज नहीं पाए जाते, ठीक है। जैसे देखिए, अंगूर, केला, अनानास, पपीता, नींबू, इन सब में भी आपका क्या पाया जाता है, अनिषेक फलन। आपने देखा होगा किसी किसी पपीते में ज्यादा बीज होते हैं, किसी में बिल्कुल भी नहीं होते, केले में बिल्कुल भी बीज नहीं होते, ठीक है। तो
ये सब किसके उदाहरण है? आपके अनिषेक फलन के, ठीक है। तो ये आपके बायो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमेशा क्या पूछी जाती है? टिप्पणी, ठीक है। टिप्पणी करने के लिए आता है, तो इसको आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण करे, अनिषेक जनन। अपयुग्मन, अंड कोशिका को छोड़कर, ठीक है, जब कोई अन्य कोशिका किसका निर्माण करे? भ्रूण का, तो आपका क्या कहलाता है? अपयुग्मन। अपबीजाणुता मतलब बीजांडकाय की कोई भी कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के जब क्या करे? भ्रूण का निर्माण, तो वो क्या कहलाता है? अपबीजाणुता। बहुभ्रूणता, जब एक ही बीज से बहुत सारे भ्रूण बन जाएं, तो आपका क्या कहलाएगा? बहुभ्रूणता। अनिषेक फलन, जब बिना निषेचन के, बिना परागण के ही किसका निर्माण हो जाए? फल का निर्माण हो जाए दोस्तों, वो आपका क्या कहलाता है? अनिषेक फलन, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।